the concept of rotation. रोटेशन यहाँ पे दिस सिंपली इसका ये मतलब है कि आर्गेंट प्लेन में सपोज आपके पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आयोटा बी, या चाहे जेड के फॉर्म में हो चाहे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हो, चाहे तो इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाने वाला ये इस पॉइंट का इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। जब हम इस जेड में इसको इस टेल के अबाउट, जो कि यहाँ पर ओरिजिन है, इस पोजीशन वेक्टर को इसके टेल के अबाउट अगर ऑफ एन एंगल थीटा सिंपली क्या कर दे, साइक्लिक रोटेट कर दे, तो अगर ये एंगल थीटा आपने रोटेट कर दिया तो पहले इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a कॉमा b था, तो ये नए पोजीशन पे जब पॉइंट पहुंच गया है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये एक हम इस रोटेशन मेथड से समझते हैं। सिंपली आपने इस पॉइंट के अबाउट इसको क्या किया है, रोटेट किया है, तो ओरिजिनल पोजीशन पे आप फील कर सकते हो कि उसका जो आर्गुमेंट था वो अल्फा था और उसका मॉडुलस आर था, यानी कि ये गिवन जेड को आप फील कर सकते हो कि ये आर ई की पावर आयोटा अल्फा है। चूंकि इसको सेंटर मान के इसको रोटेट किया गया तो ज्योमेट्रिकली ये लेंथ भी यहाँ पे आर होगी, ये बात सभी को क्लियर। और इस रे का इस इनिशियल लाइन से जो इंक्लाइनेशन दिखाई दे रहा है वो सिंपली अपर को कितना दिखाई दे रहा है, थीटा प्लस अल्फा, यानी कि सिंपली यहां पर आर ई की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा इस पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर या से सिंपली कोऑर्डिनेट कहलाएगा। पोजीशन वेक्टर या आप वेक्टर इस पूरे को बोलते हो और ओरिजिन से मिला है इसलिए इसको पोजीशन वेक्टर का नाम देते हो सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पर ये आपका r मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा अल्फा मल्टीप्लाइड बाई e की पावर आयोटा थीटा, तो सिंपली r e की पावर आयोटा अल्फा आपका z था, तो ये z इंटू e की पावर आयोटा थीटा। इस रोटेशन मेथड से अपन ने ये यहाँ पे कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में इस यूनी मॉड्यूलर e की पावर, यूनी मॉड्यूलर मतलब जिसका मॉडुलस 1 है, e की पावर आयोटा थीटा से सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा तो वो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हमें मिलेगा वो बेसिकली इस प्लेन में किस तरीके से प्लॉट होगा। नाउ द e की पावर आयोटा थीटा, अगर ये थीटा आपका इस पॉजिटिव है तो वो जेड ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा। अगर थीटा आपका नेगेटिव है तो वो जेड, क्योंकि ये e की पावर माइनस आयोटा थीटा होगा, अगर आप ये थीटा नीचे लेते तो यहाँ पे आप लिखते अल्फा माइनस थीटा। ये बात सभी को फील हो रही है। तो इस जेड अगर एक पॉइंट है तो अगर आपको जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा को उसी आर्गेंट प्लेन में प्लॉट करना है कि जेड के रिस्पेक्ट में जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा कहाँ पे प्लॉट होगा, तो आप क्या समझे इस बात को कि इस रोटेशन मेथड से ये बात फील हुआ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करने पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर इस ओरिजिन के अबाउट थीटा एंगल क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। ये बात आप लिख लें कि is z is this complex number, then z into e की पावर आयोटा थीटा
is the head of the position vector of new point which is rotate of an angle theta. और यहाँ पर एक और बात कि थीटा अगर आपका पॉजिटिव है तो दिस पोजीशन वेक्टर विल बी रोटेट इन इज सिंपली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फील कर सकते हो कि रोटेट करेगा। और थीटा अगर निगेटिव है तो आपका z इंटू ई की पावर आयोटा थीटा आपका इस किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, सिंपली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर रोटेट करेगा। ये बात सभी को क्लियर अच्छे से? तो जैसे अगर आपसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल एकदम बेसिक से समझे कि इस आपको इज ए ऑफ जेड नॉट आपको एक आर्गेंट प्लेन में सिंपली इज अ पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर जेड नॉट है। इस आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर जेड नॉट है। जब आप इस जेड नॉट पोजीशन वेक्टर में ई की पावर यानी कि जेड नॉट इंटू आयोटा को प्लॉट करते हो तो जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा का यूलर फॉर्म ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 ऐसे समझ सकते हो कि अब आप यहां पर एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बी को प्लॉट कर रहे हो जिसका वैल्यू जेड नॉट इंटू आई है। तो ये जेड नॉट इंटू आई इस प्लेन में कहां पे प्लॉट होगा, उसके लिए आप मेरे को बोल सकते हो कि इस ओए वेक्टर को इस ओरिजिन के अबाउट इज इक्वी डिस्टेंस, क्योंकि इसमें यूनिमॉड्यूलर है तो इसकी लेंथ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो आपका जेड नॉट मल्टीप्लाइड बाई आयोटा से एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। और ये यहाँ पे आपका रेडियस 90 डिग्री होगा और ये लेंथ आर है तो ये लेंथ भी इस फिगर में आर होगी, यानी कि सर्कुलर में ये 90 डिग्री सिंपली रोटेट कर जाएगा। इस सी पॉइंट आपको प्लॉट करना है। सपोज द जेड नॉट इंटू 1 माइनस का आयोटा बाई रूट 2। अगर आपको इसको प्लॉट करना है और आपको जेड नॉट की पोजीशन दिखाई दे रही है कि जेड नॉट यहां पे लाई कर रहा है तो जेड नॉट इंटू 1 माइनस का आयोटा बाई रूट 2 इस आर्गेंट प्लेन में कहां पे प्लॉट होगा। अगर ये बात हो रही है तो आप फिर से 1 माइनस आयोटा इंटू रूट 2 को यूलर फॉर्म में अगर लिखते हो तो वो लिखा है जेड नॉट इंटू ई की पावर माइनस आयोटा का पाई बाई 4। यानी कि इस आर्गेंट प्लेन में ये पर्टिकुलर पॉइंट ए ऑफ जेड नॉट है जो कि ये वेक्टर ओए वेक्टर है जो कि आपका कितने एंगल पे रोटेट हो जाएगा बच्चे, सिंपली पाई बाई 4 एंगल पे इस, और ये आप एज्यूम करके चल रहे हो कि ये पाई बाई 4 से ज्यादा है इसलिए ये अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर ये 30 होता तो पाई बाई 4 पे -15 डिग्री नीचे आ जाता। वो तो रिलेटिव पोजीशन है, बस ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन यहाँ पे सिंपली कितने के बराबर होगा, पाई बाई 4 के बराबर होगा। तो आप इस तरीके से इस वाले पॉइंट को बोल सकते हो ये जेड नॉट इंटू 1 माइनस का आयोटा बाई रूट 2 है। यहाँ पे मेरा बस ये है कि ये निगेटिव थीटा था तो वो उस वेक्टर को या उस पोजीशन वेक्टर को ओरिजिन के अबाउट बेसिकली इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देगा, सिंपली रोटेट कर देगा। इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सिंपली यहाँ पर वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो एक ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम इस एक पॉइंट को प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर को इस रिप्रेजेंट करना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें जेड नॉट की पोजीशन वेक्टर पता था तो तुम जेड नॉट इंटू ई की पावर जेड नॉट इंटू ई की पावर आयोटा थीटा को यहाँ पर इस रिप्रेजेंट कर रहे हो, फील कर रहे हो कि वो जो नया
कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो नया पॉइंट है, वो अगर फिक्स्ड है तो वो कहां पर इस तरीके से लाई करेगा। सपोज यहां पर अगर आपको कहा जाए कि इज ए एक पॉइंट है इस फिगर में जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर एफिक्स मतलब पोजीशन वेक्टर या एक कोऑर्डिनेट है a1 आयोटा b1, जिसको मैंने कंबाइंडली z1 से रिप्रेजेंट कर रखा है। एक पॉइंट b है जिसका पोजीशन वेक्टर सिंपली z2 है, या इस कहा जाता है कि पॉइंट b इज एफिक्स विद द कॉम्प्लेक्स नंबर z2। एफिक्स मतलब यहां पर उस पॉइंट का क्या है, कोऑर्डिनेट ये है। इस a और b को ये पॉइंट O है, ये इस फिगर में आपका एंगल थीटा है। अंडरस्टैंड सभी को? नाउ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। बेसिकली इस टाइप के फिगर में एक इक्वेशन लिखने में क्या करता है, आपकी हेल्प करता है। आप इस Z1, Z2 और थीटा में कैसे यहां पर इक्वेशन लिखते हो, आप फील करो तो आप कह सकते हो कि ये लेंथ अगर यहां पर ये एंगल अल्फा है तो Z1 is said to be is a OA multiplied by e की पावर आयोटा अल्फा के बराबर होगा। OA उसकी लेंथ हो गई, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। OA is simply is the length है। Z2 इस फिगर में आप कैसे दोगे बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड OB e की पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। तो Z2 अपॉन OB इज इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा इंटू e की पावर आयोटा अल्फा। इस एक्सपोनेंशियल को आपने अलग अलग कर दिया। द Z2 अपॉन OB इज इक्वल टू e की पावर आयोटा अल्फा की जगह पर Z1 अपॉन OA e की पावर आयोटा थीटा। मैंने बस सिंपली यहां पर वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो अल्फा एज्यूम किया था उसको एलिमिनेट कर दिया इन दो इक्वेशन से, और कुछ भी नहीं किया है। बोले तो ये एक आप देख सकते हो, इसको आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन क्यों? क्योंकि Z1, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है और इक्वलिटी होल्ड कर रही है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या है, इक्वल है ना। इस बात को अब हम इतना पूरा कि हर बार अल्फा एज्यूम करके ये 3 लाइन लिख के अल्फा को एलिमिनेट करेंगे, उसकी जगह पर इस रिलेशन को हम कैसे फील करेंगे, आप ध्यान देना बच्चे। इस Z1 यानी कि Z1 माइनस 0 ये वेक्टर, Z1 मतलब कि पोजीशन वेक्टर, तो Z1 माइनस 0 यानी कि वेक्टर। उस वेक्टर को आपने किससे डिवाइड कर दिया, OA से डिवाइड कर दिया। तो Z1 अपॉन OA, अगर ये पूरा Z1 है तो Z1 अपॉन OA की जो लेंथ है वो हमेशा यहां पर कितने के बराबर होगी, 1 के बराबर होगी, क्योंकि OAE Z1 का मैग्नीट्यूड है। तो यानी कि ये आपका इस फिगर में आप ऐसे फील कर सकते हो कि ये Z1 था, ये आपका Z2 था, इसका नाम A था और इसका नाम B था। तो इस वेक्टर इक्वेशन को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो कि इस डायरेक्शन का तुमने क्या किया, Z1 माइनस 0 एक वेक्टर लिया, टेल हेड माइनस टेल, टेल के अबाउट ये रोटेशन थीटा है। उस वेक्टर का क्या कंसीडर किया, सिंपली यूनिट वेक्टर कंसीडर किया। कैसे यूनिट वेक्टर बनाया, उसके मैग्नीट्यूड से उसको क्या करके, सिंपली डिवाइड करके। तो Z1 माइनस 0 अपॉन OA इस डायरेक्शन का
या इस यूनिट वेक्टर की जिसकी लेंथ अभी यहां पे कितनी है 1 है, जब मैंने इस यूनिट वेक्टर में e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इस यूनिट वेक्टर में सिंपली e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वेक्टर है वो आपका इस पोजीशन की जगह पर इस पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा जिसकी लेंथ अभी भी 1 है। यही अपन ने देखा कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देने पर वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि आपका थीटा यहाँ पे एब्सोल्यूट पॉजिटिव एंगल है, तो e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देने पर ये वेक्टर आपका थीटा एंगल रोटेट हो गया। और ये आपका अभी भी कौन सा वेक्टर है बच्चे, इस नई डायरेक्शन का सिंपली इज अ यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसमें e की इस वेक्टर में नहीं मल्टीप्लाई किया है, इस वेक्टर में e की पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई किया है, तो ये आपको इस डायरेक्शन का क्या देगा, यूनिट वेक्टर देगा। तो इसी को आप इक्वेट कर दिए हो Z2 डिवाइडेड बाय OB से। ये रिलेशन आप इस तरीके से याद करना है, ना कि आपको इस तरीके से बार बार ये एंगल अल्फा एज्यूम करके अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो फाइनल कंक्लूजन फिर से सुने कि आप एक वेक्टर का सबसे पहले यूनिट वेक्टर लिखोगे, उस यूनिट वेक्टर को किस डायरेक्शन में रोटेट करना है ये फील करोगे फिगर में। उस यूनिट वेक्टर को अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो यहाँ पे आप e की पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको इस वेक्टर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो आप उसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि क्लॉक में आर्गुमेंट रिलेटिवली ओरिजिनल से क्या हो जाएगा, कम होगा। और इक्वल के बाद आपको एक क्या मिलेगा, सिंपल यहां पर इक्वल के बाद सिंपल यहां पर आपको क्या मिलेगा बच्चे, इज अ यूनिट वेक्टर Z2 अपॉन OB। सिंपल सी बात है। आप ऐसे समझे कि आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर Z1 है इस फिगर में, जिसके A है और ये लेंथ 5 है, और ये एक पॉइंट B है Z2, और यहां पर ऑफ एंगल π/3 है, और ये लेंथ आपकी 7 है। तो आपको Z1 और Z2 में इस टाइप से क्या बताना है, एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की यहां पर जरूरत है विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। आइए समझ में। तो आप ये मत समझना कि Z1 में आप e की पावर आयोटा π/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो Z2 मिल जाएगा, नहीं। आपको वेक्टर में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी लेंथ का वेक्टर मिलेगा, और जिसका टेल चूंकि ओरिजिन है तो वो बेसिकली क्या मिलेगा, पोजीशन वेक्टर। तो मेक अ हैबिट, कैसे आपको हैबिट डालनी है कि Z1 माइनस 0 आप वेक्टर लिखते हो ना, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन अपॉन 5। आपने इसको रोटेट करने का सोचा है तो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है कि कितने एंगल पे रोटेट करना है। फिगर डिपेंड करेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है तो e की पावर आयोटा π/3 इज इक्वल टू द सिंपली Z2 माइनस 0 अपॉन 7। आया सभी को सुनिए। अच्छा, कोई बच्चा कहता कि सर इसी फिगर में जब मैं इसको रोटेट करता तो इक्वेशन क्या दूसरी आएगी, तो मैं कहूंगा नहीं। आप इसको रोटेट करना चाहते हो तो आप यहां पे इक्वेशन एक ही बनेगी, चाहे वो इधर को इधर चला जाएगा, लेकिन फाइनली वो सेम रिलेशन होगा अगर आप दो लेग को सिंपली रोटेट कर रहे हो। तो यहां पे आपने Z2 माइनस का 0, ये आपका वेक्टर हो गया,
अपॉन 7 इसकी लेंथ से डिवाइड किया, और चूंकि इस बार आप किधर रोटेट कर रहे हो इस वेक्टर को, आप कैसे डिसाइड कर रहे हो कि आपको इस डायरेक्शन को इस डायरेक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन का मतलब रोटेट कर रहे हो, तो इस डायरेक्शन का आपको कितना मिलेगा यूनिट वेक्टर के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 3 इज इक्वेट विथ द z1 माइनस 0 अपॉन 5। ये यूनिट वेक्टर लिखना ना भूलें, ये आप समझे, ये 0 0 लिखने की आदत आपको अभी आगे चल के बेनिफिट देगा। तो यहां पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, क्योंकि आप इसको उधर ले जाओ तो देखो दोनों रिलेशन सेम है। तो इस टाइप से आपको पास ये कॉन्सेप्ट यहां पर सिंपली किसका आया, रोटेशन का आया। अब आप इसी को आप एक नए फिगर में हम लोग कैसे इस रोटेशन को फील करेंगे, ध्यान दें। सपोज आपके पास एक फिगर है जिसमें ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये Z1 है, ये आपका Z2 है, और ये आपका Z3 है, और सपोज इस फिगर में ये एंगल यहां पर थीटा है। मैं फिर से आपको केवल ये बोलना चाहता हूं कि रोटेशन की हेल्प से हम एक वेक्टर इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, या इसको चूंकि वेक्टर जैसा वर्ड यूज करते हुए बोल रहे हैं इसलिए कॉम्प्लेक्स चैप्टर में ये वेक्टर इक्वेशन भी बोला जा सकता है। अब आप यहां पर ओरिजिन के अबाउट इसको रोटेट कर रहे थे बच्चे। अब आप एक ऐसी इक्वेशन लिख रहे हो जिसमें Z1, Z2, Z3 और कुछ लेंथ अपीयर होंगी और ये एंगल थीटा। तो चूंकि इस फिगर में आप सिंपली देख रहे हो कि यहाँ पे ये थीटा एंगल आपको अपीयर हो रहा है इस फिगर में, तो इस पॉइंट के अबाउट आप इस लेग को इस डायरेक्शन में रोटेट करने की सोच रहे हो, तो इस वेक्टर का जो टेल है वो आपका क्या हो गया, Z1 हो गया। टेल पर एंगल बन रहा है, सिंपल सी बात है भी, तो Z2 माइनस Z1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन 2D में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवाइडेड बाय AB। इसके लेंथ से इसको डिवाइड कर दिया, तो सिंपली ये आपका क्या बन गया यहाँ पे, यूनिट वेक्टर। और इस यूनिट वेक्टर में अगर मैंने इस थीटा के करस्पॉन्डिंग e की पावर आयोटा थीटा का मल्टीप्लाई किया, तो इक्वल के उधर हमें एक नया यूनिट वेक्टर मिलेगा। और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा बच्चे, हेड माइनस टेल, यानी कि सिंपली Z3 माइनस Z1 डिवाइडेड बाय AC, डिवाइडेड बाय क्या होगा, AC होगा। अच्छे से फील करो, यही आपका इस पूरे कॉन्सेप्ट का थीम है कि इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेने पर यूनिट वेक्टर मिलेगा, और पहले उसका जो इंक्लिनेशन थीटा था, अल्फा अल्फा हटाने के बाद ये पूरी वेक्टर इक्वेशन इस तरीके से एस्टेब्लिश होगी। अगर यहां पे हमें एंगल अपीयर हो रहा है फिगर में, एग्जामिनर ने ये एंगल अल्फा दिया है, और आप इस लेग को रोटेट करके एक नई इक्वेशन लिखना चाहते हो अल्फा के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे कि मैं इस बार इसके अबाउट इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं। तो आप ही बताओ कि क्या लिखोगे बच्चे, किसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, इसके अबाउट। तो ये इस वेक्टर का टेल हो गया। तो यहां पे आप लिखोगे Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाई इसकी पूरे की लेंथ, AB या BA तो एक ही लेंथ है, E की पावर, आप सबसे पहले डिसाइड करोगे कि वो रोटेशन क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। तो ये एरो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो जिसको रोटेट कर रहे हैं, अच्छा दूसरा स्टेटमेंट, जिसको रोटेट कर रहे हैं
उसी में मल्टीप्लाई करेंगे किसका, e की पावर आयोटा अल्फा या माइनस अल्फा का, वो देखते हुए कि वो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है। तो इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेशन आपका क्लॉक है, तो आप माइनस आयोटा अल्फा इज सिंपली इक्वेट विथ, यहां पर क्या लिखोगे, Z3 माइनस Z2 होल डिवाइडेड बाई सिंपली BC लिखोगे। तो इस टाइप से ये सिंपल यहां पर एक वेक्टर इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन इस फिगर के अकॉर्डिंग उस एंगल पे इज एस्टैब्लिश हो गई है। अब आप क्या ये टेल के लिए ही थ्योरम एप्लीकेबल होगा, तो मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं है बच्चे। ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये 4 पॉइंट है। इसका पोजीशन वेक्टर Z1 है, इसका एफिक्स Z2 है, इसका Z3 है और इसका Z4 है। और फिगर में एग्जामिनर ने ये एंगल थीटा दे रखा है, तो इसमें ABCD लेंथ को लेते हुए एक वेक्टर इक्वेशन तुम्हें इस ऑप्शन में। तो सबसे पहले आपको ये फील करना है कि ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इस रोटेशन पोर्शन का ही सवाल है, जिसमें हमें ऑप्शंस में वेक्टर इक्वेशन एस्टैब्लिश करने की यहां पर जरूरत है। तो आप इस पॉइंट के अबाउट किसी भी पॉइंट, क्योंकि वेक्टर पैरेलली शिफ्ट करें तो इस डज नॉट मैटर। तो अगर आप मेरे से कहते हो कि मैंने इस वेक्टर को रोटेट किया है, आपकी इच्छा है कि इस पे एरो बनाने की, आपकी इच्छा है कि इस पे एरो, वो एक ही इक्वेशन बनाएगा। मैं फिर से आपको ऐसा बोल रहा हूं, एक पॉइंट के अबाउट एक एंगल पे चाहे आप किसी भी लेग को रोटेट करो तो वो सेम इक्वेशन एस्टैब्लिश करेगा। लेकिन पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर अलग कर देंगे तो और लेग चेंज कर देंगे, यहाँ पे इन दो लेग के लिए लिख रहे थे, यहाँ पे इन दो लेग के लिए लिख रहे हैं, तो इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगी। आपकी इच्छा है कि आप इसके अबाउट रोटेट कर रहे हो, इसको इसके अबाउट इस तरह से रोटेट कर रहे हो, तो ये आपका सिंपली क्लॉकवाइज रोटेशन है। किस वेक्टर को रोटेट कर रहे हो अपने आप से पूछो, तो सवाल जवाब मिला Z2 माइनस Z1 को, क्योंकि आप इसके अबाउट इसको रोटेट कर रहे हो तो इसको हेड, इसको टेल फील कर रहे हो। डिवाइडेड बाय उस वेक्टर का सबसे पहले किसको रोटेट करना है, हमेशा किसको रोटेट करना है, मेक अ हैबिट कि हमें यूनिट वेक्टर को रोटेट करना है। कितने एंगल पे रोटेट करना है, थीटा, तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दिया, e की पावर माइनस आयोटा थीटा। माइनस क्यों लगाया बच्चे, क्योंकि ये रोटेशन आपका फिगर में क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो Z2 माइनस Z1 अपॉन AB इस यूनिट वेक्टर में इसका मल्टीप्लाई कर देने से वो आपको नई डायरेक्शन का सिंपली यूनिट वेक्टर देगा। यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट कर लेते इसलिए पोजीशन वेक्टर देगा, वहां पे किसी ओरिजिन के अलावा किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे तो आपको क्या देगा, सिंपली यूनिट वेक्टर देगा। और आपके लिए जब आप इसको रोटेट कर रहे हो तो ये बात क्लियर है कि थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में ये हेड है तो ये हेड है, तो यहाँ पे लिखोगे Z3 माइनस Z4 को कॉमन सेंस की बात है इज अ CD। आप इसको हेड इसको टेल मान के इधर थीटा को कि मैंने इधर रोटेट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप एक बार वेक्टर लिख चुके हो और उस वेक्टर को उस वेक्टर के साथ कॉन्साइड कराने की कोशिश कर रहे हो। तो 4 पॉइंट है और इनके बीच का ये एंगल थीटा है, तो यहां पर ये आप सिंपली वेक्टर इक्वेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये सिंपली यहां पर आप इस तरीके से इस क्या एस्टैब्लिश कर सकते हो, इज अ वेक्टर इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, कुछ भी बोलूं सभी बातें सेम है। अंडरस्टैंड यहां तक सभी को।